हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स जिनमें एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स ने कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उनके होल्डिंग पैटर्न्स और फिर चार्ट्स पे उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक आता है लॉरस लैब। इसके टेक्निकल चार्ट पे जाए उससे पहले हम इसके होल्डिंग्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की अगर आप ध्यान दोगे तो जून 2023 में थी 5% से, तो बढ़ते बढ़ते 5.58% हो चुकी है। वहीं पे एफआईआई ने 22.42% से बढ़ते बढ़ते 25% को क्रॉस ये कर चुकी है। बात करें अगर इसके टेक्निकल चार्ट की, तो फार्मा सेक्टर ने 2021 में और 2020 में एक अच्छी रैली दिखाई थी कोविड के टाइम, बट उसके बाद से ये एक लंबे कंसोलिडेशन में जा चुका है। यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का एक रजिस्टर लिया जो इसका ब्रेकआउट देके अब उसको पूरी तरह से ये रिटेस्ट कर चुका है। इवन यहाँ से रिटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन के टाइम पे वॉल्यूम अच्छे हैं, तो अगर ये यहाँ पे बेस बनाता हुआ मिलता है तो यहाँ से ये एक अच्छी रैली दे सकता है। एग्रेसिव इन्वेस्टर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर भी इसको अपने फोकस में रख सकते हैं, और पोजिशनल ट्रेड के लिए ये 440 आप राउंड फिगर में मान सकते हैं, उसके ऊपर रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक हमारे सामने आता है विप्रो। विप्रो एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। अब इसके भी अगर आप होल्डिंग्स चेक करोगे तो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 2.29% से बढ़ते बढ़ते पिछले 4 क्वार्टर में 3% को क्रॉस कर चुकी है। इवन एफआईआई की होल्डिंग 6.32% थी जून 23 में, जो बढ़ते बढ़ते 6.70% हो चुकी है। अब अगर बात करें स्टॉक के टेक्निकल चार्ट की, तो आईटी एज ए सेक्टर 2021 में अक्टूबर में अपना हाई बनाया था, उसके बाद से एक लंबा कंसोलिडेशन में ये जा चुका है। बट रिसेंटली यहाँ पे एक बॉटम बनाने के बाद आईटी एज ए सेक्टर होल्ड चल रहा है। इवन अदर आईटी स्टॉक्स पे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और इसको पूरी तरह से रिटेस्ट करके एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देके उस गैप को ये फिल करने आ रहा है। तो इवन आप इसको 460 के आसपास अपने फोकस में रख सकते हैं, और जैसे ही ये इस लेवल को 485 को अगर ये क्रॉस करेगा तो नई रैली के लिए स्टॉक रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट और फाइनल स्टॉक आता है केंज टेक्नोलॉजी। केंज टेक्नोलॉजी की अगेन हम सबसे पहले ये होल्डिंग्स चेक कर लेते हैं। तो होल्डिंग्स पे अगर जाओगे तो यहाँ पे 8.66% थी 2023 में, जो बढ़ते बढ़ते अभी तक 15% को क्रॉस कर चुकी है। ऑलमोस्ट डबल ये हो चुकी है। इवन अगर आप एफआईआई की होल्डिंग पे जाओगे तो 8% से बढ़ते बढ़ते वो भी 12% को क्रॉस कर चुकी है विद इन 4 क्वार्टर्स। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट की। तो चार्ट पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट मूव के बाद स्टॉक एक हॉरिजॉन्टल बेस के पैटर्न में चला गया। इवन हमने इसको यहाँ कहीं ओपनली आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद अभी एक ब्रेकआउट दे चुका है। तो जैसे ये 2780 के लेवल को रिटेस्ट करता हुआ मिलता है तो ये स्टॉक आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है और आपको इसको अपने फोकस में रखना चाहिए। और रिटेस्ट के बाद अगर आप एज ए सेफ इन्वेस्टर चाहें तो जैसे ही ये इस कैंडल का हाई काटेगा तो आप इसको अपने फोकस में रख सकते हैं। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जो आपको स्टडी करने चाहिए। जो भी कंटेंट यहाँ शेयर किया गया है सब इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।